हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। जैसे कि मैंने यूट्यूब पर एक पोस्ट डाला हुआ था कि अगर आप लोगों की सहमति होगी तो मैं बिहार पुलिस मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का लेकर आऊँगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा खासा लोगों ने जवाब भी दिया और सहमति भी आप लोगों की हुई। ठीक है, उसके मुताबिक मैं लेकर आ चुका हूँ बिहार पुलिस मद्य निषेध का प्रीवियस ईयर का 10 सालों का। ठीक है, प्रत्येक दिन हम लोग एक सेट करेंगे और देखिए आप सेट लगाना है प्रीवियस ईयर का आपको। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सेट लगाने से आपको एक चीज़ का बेनिफिट मिलेगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा पोर्शन कमज़ोर है। ठीक है, उसके तहत आप तैयारी करेंगे स्ट्रेटजी बनाकर, बिल्कुल सफलता मिलेगी। घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। ओके, तो देखिए एक और चीज़ कहेंगे, अगर आप दिल से पढ़ाई करेंगे तो आपका मुकाबला टीचर से होगा। ठीक है, विद्यार्थी से नहीं। फिर देखिए आपके नज़दीक कोई नहीं आएगा। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए अच्छा से तैयारी कीजिए। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए, बल्कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया उस समय। आपका यहाँ अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। और देखिए टफ क्वेश्चन सबके लिए टफ होता है। ठीक है, और फेल तो आप तब होते हैं जब आसान प्रश्न को आप गलती कर बैठते हैं। ठीक है, उसी समय आप मैदान से बाहर हो जाते हैं। तो देखिए टफ क्वेश्चन सबके लिए टफ होगा और आसान क्वेश्चन को आपको गलती नहीं करना है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। और आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होते हैं, इसलिए आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, निखारने की ज़रूरत है। ठीक है, मेहनत करना है, अच्छा से सफलता ज़रूर मिलेगा। चलिए हम सेशन लेट किए बिना आज का प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था 27 फरवरी 2022 को, उसको हम लोग देखेंगे कि उसमें 100 प्रश्न जो थे कौन कौन से आए हुए थे और कहाँ कहाँ से बने हुए थे। आप देखिएगा और कितना आपका सही हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपका जितना गलत हो रहा है आपको देखना है कि आपका कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, उसको मजबूत कीजिए। अभी समय है। ठीक है, अभी तो फॉर्म का डेट भी है, आप लोग अप्लाई कीजिए। देखिए क्वेश्चन रहा निम्नलिखित में से, देखिए क्वेश्चन रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसमें से पहचानना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। देखिए आप डी नंबर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है बगीचा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, बल्कि यह एक कृत्रिम परितंत्र है, क्योंकि यह मानव द्वारा निर्मित है, जबकि नदी, वन, रेगिस्तान एक प्राकृतिक परितंत्र है। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए आगे दिया है राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल आवश्यक है, 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको पहचानना है कौन सा सही होगा। ठीक है, देखिए राजनीतिक दल लोकतंत्र में आवश्यक होता है। किसमें? लोकतंत्र में। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, तथा चुनाव जीतने के बाद सरकार का गठन करते हैं और जनता के लिए नीति निर्माण का कार्य करते हैं। समझ गए होंगे। ठीक है, इसलिए राजनीतिक दल लोकतंत्र में आवश्यक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे देखिए चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीकी है। ठीक है, चुंबकत्व पर आधारित जो चिकित्सक तकनीक होता है, ठीक है, किस पर आधारित होता है देख लीजिए, इसमें से ऑप्शन आपको पता चल जाएगा। देखिए तो एमआरआई पर जो होता है ना, यह आधारित होता है। किस पर? एमआरआई पर। एमआरआई बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमर्जिंग। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्शन ऑप्शन, नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। ठीक है, इसमें से आपको पहचानना है। ठीक है, वाक्य में देखिए वर्ब के बाद आने वाला जो होता है वो नॉर होता है। ठीक है, तो उसके साथ सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। किसका? सिंगुलर का। तो आप समझ जाएंगे चारों ऑप्शन में से क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा। ठीक है, तो नॉर होगा, जाहिर सी बात है वर्ब के बाद नॉर लगेगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर जानते हैं क्या होगा? सिंगुलर इज हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल था?
1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1950 के पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल थे। ठीक है, ये सभी देश फ्रांसीसी उपनिवेश के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको पहचानना है। देखिए, अगर हमें किसी भी त्रिभुज को क्या सिद्ध करने के लिए, आपको जानते हैं 3 गो रूल होता है। हम कैसे करते हैं? एस से करते हैं। ठीक है, एगो एस से करते हैं, एगो करते हैं एस से करते हैं। ठीक है, और एगो RHS से करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए भुजा 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 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? कोण भुजा कोण, उसके बाद भुजा कोण भुजा RHS। ठीक है, तो इसमें से कौन नहीं है? ठीक है, तो कोण भुजा कोण, ठीक है, भुजा कोण भुजा, ठीक है, भुजा भुजा ये नहीं है, सी नंबर नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अमेरिका की खोज किसने की थी? 4 गो ऑप्शन है, इसमें से आपको पहचानना है। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने की थी? देखिए 1492 में अमेरिका का खोज हुआ था। ठीक है, किसने किया था? देखिए, अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 में किया था। ठीक है, और जबकि भारत की खोज की बात करेगा तो वास्को डी गामा बोलिएगा, वही 6 साल बढ़ा दीजिएगा, 1498 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कोलंबस दिया हुआ है बी में, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोलंबस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है? आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? देखिए, आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व क्या है? लोकतंत्र है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें होना चाहिए आपका, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है? ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है, क्या हो जाएगा? देखिए 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर आपको पता है कि कितनी है? 73% है। ठीक है, 73%, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दिया है बेकिंग सोडा इज सोडियम। ठीक है, यानी क्या है? 4 गो ऑप्शन दिया है, इसमें से पहचानिए। तो आपको तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं। ठीक है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट का एक कार्बनिक यौगिक भी कहा जाता है। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट देखिए दिया है डी में, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे देखिए, किस राज्य की टीम ने 2021-22 में, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? ठीक है, किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको पहचानना है। ठीक है, देखिए 2021 से 22 के सेशन में जो विजय हजारे ट्रॉफी का मैच हुआ था, ठीक है, उसमें हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को 11 रन से हराया था। ठीक है, तमिलनाडु को हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को कितने रन से हराया था? 11 रन से। ठीक है, तो बोल रहे हैं खिताब किसने जीता? किसने जीता? तो हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, दिया है फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। ठीक है, इफ डैश आई कॉम। ठीक है, इसमें से कौन सा इन चारों में से सूटेबल होगा? देखिए, इफ जो है ना वो क्लोज सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है, किस में? क्लोज सिंपल प्रेजेंट में, इसलिए मेन क्लोज जो होगा वो फ्यूचर टेंस में होगा। ठीक है, तो समझ गए कि क्या होगा? इफ़ ही विल गो आई कम। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, चूज द ऑप्शन डैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, प्रोटेस्ट दिया है। ठीक है, क्या दिया है? प्रोटेस्ट, यानी प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। ठीक है, तो इसमें से देखिए कि राइट आंसर क्या होगा?
तो देखिए इसका सबसे नज़दीक अर्थ क्या होगा, टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होगा, टू ऑब्जेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे देखिए, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद तो जित प्लस इंद्रिय हो जाएगा, जित प्लस इंद्रिय। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे देखिए आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा, किसके द्वारा रोका जा सकता है। 4 गो ऑप्शन दिया है, तो आपको पता है वृक्षारोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, मृदा अपरदन के कारण मिट्टी का ऊपरी उपजाऊ सतह का क्षय होने लगता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। 4 ऑप्शन है, इसमें से पहचानिए। ठीक है, तो देखिए भारतीय राज्य केरल के 16 वर्षीय निहाल सरीन है। उसका उम्र कितना है, 16 वर्ष का निहाल सरीन है। ठीक है, और यह शतरंज खेल खेलते हैं। ठीक है, और इन्होंने 2021 में सर्बिया में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। कौन सा जीता, सर्बिया में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। ठीक है, तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है। 4 ऑप्शन है, इसमें से पहचानना है। आपको पता है इस्पात और लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, जस्ते होता है ना, जस्ता, तो जस्ता का एक पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, जस्ता। ठीक है, सी। आगे देखते हैं। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। संत रविदास वाज डैश बाई प्रोफेशन। ठीक है, तो क्या थे, तो 4 गो ऑप्शन दिया है, इसमें से पहचानिए, आपको पता होगा इनका आंसर। ठीक है, देखिए संत रविदास जूता बनाते थे और इसलिए इन्हें कोबलर या मोची का प्रयोग भी कर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, कोबलर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोबलर। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है which of the following translation of the given हिंदी सेंटेंस इज करेक्ट। उसने मुझे सोता हुआ पाया। उसने मुझे सोता हुआ क्या किया, पाया। ठीक है, आपको बताना है। देखिए यह पास्ट के रूप में है। ठीक है, पास्ट के रूप में, पास्ट के रूप में जब भी रहता है तो फाउंड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो फाउंड का प्रयोग के उसका हम लोग फाइंड लिखते हैं। ठीक है, दूसरे वर्ब के रूप में। तो प्रेजेंट पार्टिसिपेट के रूप में होगा, यानी स्लीपिंग के रूप में होगा। ठीक है, तो ही फाउंड मी स्लीपिंग। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। उसने मुझे सोता हुआ पाया, यानी ही फाउंड मी स्लीपिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आ गया। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, क्या जोड़ता है। 4 गो ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको पहचानना है। ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा राष्ट्रीय राजमार्ग जो 44 होता है ना, 44, इसको जोड़ता है। ठीक है, मध्यम से अगर इसकी बात करें तो उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसे जोड़ता है और इसकी लंबाई 4000 किलोमीटर है। ठीक है, 4000 किलोमीटर याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। 4 गो ऑप्शन है। ठीक है, प्रशिक्षण, फर्म, शिक्षा, प्रशिक्षण दोनों, एक उद्योग में अंतर। इसमें से आपको पहचानना है कि राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो पहचानिए आप। देखिए मानव पूंजी में निवेश का जरिया शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, प्रवसन और सूचना होता है। शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, प्रवसन, याद रखेंगे इसे। ठीक है, तो शिक्षा व प्रशिक्षण भी दिया है। ठीक है, प्रशिक्षण दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। इन ऑप्शन में से आपको पहचानना है। पशुपालन,
अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होता है, बल्कि यह प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। आपको भी पता होगा, व्यापार होता है ना, यातायात और फिर संदेशवाहक, ठीक है, ये तृतीय क्षेत्र में शामिल है। किसमें? तृतीय क्षेत्र में। बल्कि और प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो पशुपालन क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। तो इसमें तृतीय क्षेत्र शामिल नहीं है तो क्या हो जाएगा? पशुपालन। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? याद रखिएगा, नाजी पार्टी की स्थापना 1920 में हुआ था। किसने किया था? 1920 में नाजी पार्टी जर्मनी में स्थापित हुई थी। ओके, और जर्मनी नाजी पार्टी का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। याद रखिएगा, हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ? जर्मनी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आ गया क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से पहचानना है। तो आपको भी पता है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हुए हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, यानी ए हो जाएगा। और इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, मानसूनी। आगे देखते हैं। आगे है प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसमें से क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें से देखें अगर इसको तो 25 का हो जाएगा। इसमें से देखिए, लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर साइरस पूनावाला को दिया गया था, ठीक है, डॉक्टर साइरस पूनावाला को। और साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी है। किसका है? साइरस पूनावाला जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष है। उन्हें कोविडशील्ड टीका, उसने क्या किया? कोविडशील्ड टीका बनाया, ठीक है, और कई लोगों की जिंदगियां सौंपी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर साइरस पूनावाला, बी हो जाएगा इसमें से, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है विद्युत का तंतु बना होता है। तो विद्युत का तंतु किसका बना होता है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको पहचानना है। तो आपको पता है कि विद्युत का तंतु फिलामेंट यानी टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टंगस्टन, ठीक है। देखिए, इसका अगर बात करें कैपेसिटी 3140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट, उसको अगर उसकी बात करें तो 2700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप चाहिए उसे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आ गया मैथ का। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1250 रुपया 2 वर्षों में 1800 रुपया हो जाएगा? तो इसमें क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज किस दर से, इसमें रेट निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो रेट निकालने के लिए क्या होता है कि मिश्रधन ए बाई सी आई बराबर 100 प्लस आर बटा 100 और होल स्क्वायर हो जाएगा सबका। इस पर निकालेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। यानी 1800 बटा 1250 बराबर 100 प्लस आर बटा 100 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 20%, ठीक है, 20%। एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है। खिलौने का अंकित मूल्य क्या है? इसमें खिलौने का अंकित मूल्य निकालना है, ठीक है। तो खिलौना जो है उसे 12% का छूट दिया जाता है, तो यानी 100 माइनस क्या हो जाएगा? 12, यानी 88%। कितना या डिस्काउंट? 88%। तो हम डायरेक्ट अंकित मूल्य निकालेंगे। अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 308 गुने 100 बटा 100 माइनस, डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं इसको 88 भी। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 350 रुपया, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है तारापुर केंद्र कहाँ है? तारापुर केंद्र कहाँ है? देखिए, तारापुर केंद्र जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। आणविक शक्ति केंद्र है और इसका निर्माण जो हुआ था 1972 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तारापुर केंद्र जो है ये महाराष्ट्र में है और एक आणविक शक्ति है, बी हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं, लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित कविता है। लीलाधर जुगड़ी ने कौन सा कविता लिखा था? देखिए, लीलाधर द्वारा जो रचित कविता था वो था मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने बादल राग भी लिखा है,
बादल राग, और इन्होंने पूरा हिंदुस्तान मिलेगा और छाया मत छूना ये भी लिखा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं, किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज अवश्य क्या होगा? त्रिभुज कैसा होगा? किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दो कोण के योग के बराबर हो तो देखिए इस तरह के सवाल में क्या करते हैं हम लोग, त्रिभुज का जो कोण है x डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, और अन्य जो कोण है उसको भी x डिग्री के योग के बराबर है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न से क्या हो जाएगा? x प्लस x बराबर 180, यानी क्या हो जाएगा? 2x यानी 90, यानी क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे? अभी ये हाल ही का न्यूज़ है, ठीक है। देखिए भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत थे, ठीक है, जिनकी नियुक्ति 2019 में हुई थी। कब हुई थी? 2019 में। लेकिन इससे पूर्व वे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष थे। क्या थे? थल सेना के अध्यक्ष। इनकी मृत्यु CDS पद पर रहते हुए 8 दिसंबर, ठीक है, 8 दिसंबर और अभी आने वाला है 8 दिसंबर 2021 को हुई थी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरल बिपिन रावत, यानी बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। इन चार ऑप्शन में से बताना है। देखिए पहले तो आप जान लीजिए कि फणीश्वर नाथ रेणु ने क्या क्या लिखा था। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु ने लाल पान की बेगम लिखा था, ठीक है, ऑप्शन में देखिए बी है, ठीक है, लाल पान की बेगम। और देखिए सूखी नदी का पुल किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर। सूखी नदी का ये जो ए नंबर में है ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, ठीक है। और दो बैलों की कथा किसने लिखा था? तो मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा था, ठीक है। और देखिए उसने कहा था किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर का है, जाहिर सी बात है कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी जिसे सचिवालय बोला जाता है कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। और जिसके मुख्यालय की बात करें तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है वो लाल रक्त कोशिका यानी RBC में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है जो इसके रूप में पाया जाता है, जिसके कारण से रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है। समझ गए? आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। इज द रूल एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस, ठीक है, इसमें से पहचानना है। देखिए एप्लीकेबल का मतलब होता है कि कोई आप उसके योग हो, उपयुक्त हो, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेबल के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? किस माध्यम के द्वारा होता है? देखिए परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण जल, वायु और कीट के माध्यम से होता है। किसके द्वारा? जल, वायु और कीट के माध्यम से। अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो पौधे में परागकण का नर भाग, अगर नर भाग बात करें तो ये समझ लीजिए मादा भाग पर डिस्प्लेस होता है, ठीक है। और परागकण के उपरांत ही क्या होता है? ये निषेचन की क्रिया शुरू होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? जल, वायु, कीट। तो राइट आंसर डी सभी हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर में दिया हुआ भी है। आगे देखिए, एक विद्युत जनित्र बदलता है। एक विद्युत जनित्र बदलता है। देखिए विद्युत जनित्र को हम डायनेमो बोलते हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा यानी डी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, विद्युत जनित्र को डायनेमो बोला जाता है, ठीक है। विद्युत सेल सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और यही विद्युत मोटर दिया रहता तब क्या करते? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। आगे देखिए,
डी.आई. मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है। क्या इसने क्या किया था? देखिए, डी.आई. मेंडलीफ को तत्वों के आवर्त सारणी में उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए श्रेय दिया जाता है। उन्होंने समान गुण धर्म वाले तत्वों को समान वर्ग में रखा था। समान गुण धर्म मतलब ऐसा तत्व जिसकी क्वालिटी सेम थी उसको एक वर्ग में रखा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तत्वों की आवर्त सारणी के लिए इन्हें श्रेय दिया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है चूज द करेक्ट फ्रॉम द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही स्पीक्स हिंदी। ठीक है, ही स्पीक्स हिंदी, तो क्या हो जाएगा? देखिए, प्रेजेंट टेंस में है तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? पहले हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इज भी3। तो आप समझ गए होंगे, हिंदी इज स्पोकन बाई हिम। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान बिहार में विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान बिहार में विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह है। राइट आंसर बी हो जाएगा, अवधेश नारायण सिंह। आगे देखिए, अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, अनुवांशिक का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल यानी मेंडल, तो वही राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914। प्रथम विश्व युद्ध 1914। सेकंड बोलता तो 1939। आगे देखिए, मानव अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद प्रतीक है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता। समुद्र का कुछ भी नहीं होता यानी देखिए, भारतीय मूल की सिरिसा बदला ने सिरिसा बदला याद रखिएगा, जुलाई क्या 2021 में क्या किया? अमेरिका के न्यू मैक्सिको प्रांत से ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन के साथ वर्जिन गैलेक्टिव से अंतरिक्ष यात्रा किया था। वर्जिन गैलेक्टिव से। सिरसा बदला से पहले कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्रा कर चुकी है, आपको भी पता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मानव अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद प्रतीक है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता। तो राइट आंसर क्या? समाज का। ठीक है, समाज का कुछ भी नहीं होता। आगे देखिए, सुरक्षा का तात्पर्य है। सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? देखिए, सुरक्षा का तात्पर्य का कहने का मतलब है कि खाद्य की पहुंच, खाद्य उपलब्धता, खाद्य की सामर्थ्य, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है? निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है? तो देखिए, भारतीय मूल की सिरसा बदला ने जुलाई 2021 में अमेरिका के न्यू मैक्सिको प्रांत से ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैन के साथ वर्जिन गैलेक्टिव से अंतरिक्ष यात्रा किया था और इनसे पहले कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्रा कर चुकी हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिरसा बदला, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1993 में हुई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हेयर, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। इसमें से आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, देखिए, इसमें दिया है आपका कि आई आर नॉट। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो देहरादून, ठीक है, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन, यानी देहरादून। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या होगा? आगे आ गया क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर यानी महाराष्ट्र कब हुआ? 1972। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत एक विशाल विकासशील देश की श्रेणी में आता है।
यह प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में कम है यहाँ। और विश्व बैंक के अर्थव्यवस्था के नए वर्गीकरण जुलाई 2021 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था निची माध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था वाले संवर्ग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विकासशील देश। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको पहचानना है। ठीक है, तो चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। राइट आंसर यमुना हो जाएगा। आगे देखिए, 10 मीटर, 1 मीटर, 5 मीटर विमाओं वाली एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, क्या कीजिए, सबका विकर्ण निकाल लीजिए। रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर करेंगे तो इस पर वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 15 मीटर। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए, एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो आपको पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। इस पर वैल्यू पुट कर देंगे, जितना मान आएगा दूसरा विकर्ण जो आएगा उसको विकर्ण के रूप में निकाल देंगे तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा। फिर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे 384। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है एक कहानी यह भी रचना है, यानी एक कहानी के लेखक कौन है? तो मनु भंडारी ने लिखा था। किसने लिखा था? मनु भंडारी। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखते हैं, पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा है, पृथ्वी का कुल भाग, देखिए पृथ्वी का कुल भाग 71% भाग जल से घिरा हुआ है, केवल 29% भाग स्थल पर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71%। ठीक है, 71%। आगे देखते हैं, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? देखिए गौरव और लाघव को देखिए, गौरव और लाघव। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, ये विलोम युग्म है। आगे देखते हैं, आगे है स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है आपका, इसमें से आपको पहचानना है। देखिए, स्वयं सहायता समूह के सदस्य के द्वारा ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों के द्वारा। ठीक है, यानी किसके सदस्यों के द्वारा? यानी जो बैंक होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखिए, आगे अमन फसल संबंधित है। अमन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सब। अमन फसल अमन धान फसल से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, सरहुल पर्व कौन मानते हैं? सरहुल पर्व कौन मानते हैं? तो सरहुल पर्व मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाते हैं। ठीक है, मुंडा जनजाति द्वारा। ठीक है, झारखंड में मुंडा जनजाति, बिरसा मुंडा ने इसका आंदोलन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। आ गया क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर। बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? बेलाडीला पहाड़ी आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थित है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बस्तर कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। आगे देखिए, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? देखिए, शिक्षा और प्रशिक्षण मानव के द्वारा पूंजी का उदाहरण है। ठीक है, और भौतिक पूंजी के समान ही मानव पूंजी में भी इसका कुल राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर शिक्षा और प्रशिक्षण, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है। द्विकक्षीय होता है। देखिए, शार्क एक असमतापी है। ठीक है, इसका हृदय द्विकक्षीय होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या होगा। आगे देखते हैं, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल आपको पता है कि हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में लगते हैं। ठीक है, आपको पता है कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी एक वस्तु पर अलग अलग वस्तुओं पर एक ही दिशा में नहीं, अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है?
आपको पता है कि भारत में कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों में काम नहीं मिलता है तो इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। कृषि में फसल बुआई और कटाई के दौरान लोगों को काम मिलता है, लेकिन कृषि का जो मौसम होता है वो समाप्त होते ही लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न से किस बेरोजगारी? तो कृषि हो जाएगा, ए। आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर होता है? किसका? तो देखिए सोयाबीन का। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? कौन अपदस्थ कर सकता है? तो संसद ही राष्ट्रपति को कर सकता है, यानी राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है? मतदाता सूची को आमतौर पर वोटर लिस्ट कहा जाता है, वोटर लिस्ट। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा त्यागपत्र देता है, यानी राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे, यानी उपसभापति को, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? कौन? तो नेल्सन मंडेला। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। आगे देखिए। एक पासे को फेंकने पर विषम संख्याओं का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए एक पासे को जब फेंका जाता है तो देखिए विषम आने की संभावना या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा। 1 3 5 होगा, यानी कुल संख्या कितने हो गए? 3। ठीक है, और पासे की कुल संख्या आपको पता है कितना? 6 होता है। तो हम क्या करेंगे कि 3/6 यानी 1/2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/2, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो ये कथक से थे। ठीक है, कथक से थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? आगे है एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण रखती है कहलाती है। क्या कहलाती है? देखिए एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या कहलाएगी? सी। राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाएगा। आगे देखते हैं। कौन सा कथन शब्द कमल के सभी परिवाची शब्द हैं? देखिए राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा, पंकज मीन्स क्या होता है? कमल। पंकज मीन्स कमल। और बताइए आप लोग क्या होगा 73 का? देखिए 73 का होगा सरोज पंकज अरविंद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन है कि एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 36 मीटर है। हॉल फर्श को कवर करने के लिए 6 मीटर गुने 5 मीटर आकार के कितने कॉर्पोरेट की आवश्यकता होगी? तो इसमें कुल कॉर्पोरेट की संख्या निकाल लीजिएगा, यानी हॉल का क्षेत्रफल बटा कॉर्पोरेट का क्षेत्रफल, यानी क्या हो जाएगा? 45 गुने 36 बटा 6 गुने 5। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका 54 कॉर्पोरेट आ जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? आगे है दाल का बहुवचन शब्द क्या होता है? दाल का बहुवचन शब्द क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो दाल का अनेक दाल हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक हैं। क्या हो जाएगा? क्या होगा? देखिए प्रति व्यक्ति आय विभिन्न देशों के बीच विकास की तुलना करने के लिए उपयोगी मापक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह औसत आय होती है और प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाता है, तो आपका निकल जाता है, यानी प्रति व्यक्ति आय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं। आगे देखिए हड़प्पा के किस स्थल में जल प्राणी के प्रमाण मिले हैं? तो गुजरात का एक जिला है कच्छ, वहाँ से स्थित धोलावीरा में जल प्राणी के प्रमाण मिले हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं।
आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। 12 दिसंबर को उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। कब? 12 दिसंबर 2018। याद रखेंगे। इसके पहले उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे और रघुराम राजन 2013 से 16 की अवधि में आरबीआई के गवर्नर थे और निर्मला सीतारमण वो केंद्रीय मंत्री हैं। याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक्तिकांत दास। आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें एक दुकानदार ने अपनी दुकानदार के प्रत्येक सामान पर 30% का त्यौहार बट्टा घोषित किया। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, 960 रुपये में बट्टा मिला, तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य निकालने के लिए आपको पता है कि अंकित मूल्य इतना रुपये में खरीदा, यानी क्रय मूल्य 960 है। क्रय मूल्य अपना 960 गुने 100 बटा 30, इस पर निकालिए। अंकित मूल्य 100 लेकर चलते हैं तो 0 से 0 कट गया और 3 त्रिक 9 3 दूना 6, यानी कितना हो जाएगा? राइट आंसर 3200। बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा नदी मुहावना बनाती है? निम्नांकित में से कौन सा नदी मुहावना बनाती है? तो देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के मैकाल पहाड़ियों के अमरकट एक पठार है, वहाँ से होता है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। अंत में यह गुजरात के भरौज के निकट 27 किलोमीटर चौड़ा मुहावरा बनाकर अरब सागर में खाम्भत खाड़ी में गिर जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 का। नर्मदा निम्नांकित में से कौन सी नदी मुहावना एस्चुरी बनाती है? तो आपका नर्मदा। राइट आंसर डी। समझ गए? आगे देखिए, भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु कौन है? इसको अच्छा से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में संप्रभुता यानी भारत के लोग में निहित है, यानी भारत की संविधान का पावर यहाँ के लोगों में निहित है। ठीक है, संविधान को शक्ति भारतीय लोगों से मिलता है और संविधान के उद्देशिका में यह भी कहा गया है कि हम भारत के लोग संविधान के अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। इससे पता चलता है कि संविधान का स्रोत जनता की शक्ति है। भारत के सभी लोगों ने संविधान को स्वीकृति प्रदान किया है, यानी भारत के लोग। क्या हो जाएगा? भारत के लोग। राइट आंसर सी। आगे देखते हैं, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस आपको पता है कि 12 दिसंबर 1911 को बिहार बंगाल से अलग हो गया। दिल्ली दरबार में घोषणा हुई थी 22 मार्च 1912 को। क्या हुआ था? 22 मार्च 1912 को बिहार, उस समय उड़ीसा भी बिहार में था। ठीक है, प्रांत की बात कही गई और तब से हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत रूप से उद्घाटन हुआ, यानी 22 मार्च। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं, आगे है, निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन है? निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको पहचानना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर का वजन। ठीक है, शरीर का वजन। आगे देखिए, आगे इंग्लिश। आगे है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। विच फेस्टिवल इज referred to in the Tolstoy लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। यानी आपको इसमें बताना है कि कौन सा क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताना है 84 में कि रूसी साहित्यकार जो लियो टॉल्स्टॉय थे उनके लिए लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन उन्होंने कहा था एक त्यौहार के रूप में। ठीक है, तो इस त्यौहार की चर्चा के रूप में, यानी ईस्टर गुड फ्राइडे जिसको हम लोग बोलते हैं, गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो वही यानी ईस्टर बोला जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं, आगे है, वेयर वाज संत कबीर ब्रॉट अप इन हिज अर्ली चाइल्डहुड डे। इसमें बताना है कबीर के बारे में। देखिए, कबीर का लालन पालन जो हुआ था वो वाराणस में हुआ था। नीरू नामक जुलाहे ने की थी। कबीर एक निर्गुण संत थे। कबीर का उपदेश बीजक में निहित है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणस, यानी ए हो जाएगा। सही आंसर ए, वाराणस। आगे देखिए, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन को हम लोग सुंदरी वृक्ष कहते हैं। मैंग्रोव वन, तो आपको पता है मैंग्रोव को हम लोग ज्वारीय वन भी कहते हैं, जहाँ ज्वारीय भट्टा आते हैं
और आपको पता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र के सुंदर वन में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है आपका बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। बादल या कोहरा आपको पता है द्रव गैस में ये मिक्सिंग हो जाता है, द्रव गैस में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, द्रव गैस में परिक्षेपित होना। आगे देखिए, आगे है संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा। जहर में इला जोड़िएगा तो बहुत सिंपल है, यानी क्या हो जाएगा, जहरीला, यानी जहरीला। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है यानी केंद्रीय बजट के द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रीय बजट के द्वारा। यानी भारत में केंद्रीय बजट, रेल बजट सहित उसका निर्माण किया जाता है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग है ये, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ए राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। आगे देखिए, आगे देखते हैं। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है, यानी तो आपको पता है कि सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। सौर ऊर्जा यानी क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी राइट आंसर। आगे देखिए, आगे है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। कौन नहीं था, संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था उस समय सदस्य कौन नहीं था। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे। संविधान निर्माण के समय आपको पता है संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरा 13 दिसंबर 1946, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना, राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीले हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वर्ग में आते हैं। यानी क्या हो जाएगा, आपको पता है एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीले हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, जो एक उत्पादक वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं, उत्पादक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है पारख, जो हाल ही में खबरों में रहा, किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है। किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है। देखिए, प्राक का मतलब होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारक हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो ये जुड़ा है आपका हो जाएगा राइट आंसर पोर्टल AICT, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, पोर्टल AICT को। जैसे देखिए, AICT का फुल फॉर्म पता है ना, ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर टेक्निकल जो होता है ना, जैसे BTech MTech वगैरह, उसके सेंस में बोला जाता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी छात्रों को सिखाने का आंकलन, ठीक है, राइट आंसर सी। आगे देखते हैं। आगे है जापान एक विकसित धनवान देश है, यानी रिचेस्ट, ठीक है। जापान एक विकसित धनवान देश है। तो इसका कहने का मतलब है, ऑप्शन दिया है, जापान मानवीय संसाधनों में पर्याप्त निवेश करता है, इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों का अभाव होने पर भी वह बहुत विकसित और धनवान देश है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी मानव संसाधनों पर निवेश करता है ज़्यादा, ठीक है। क्या करता है, मानव संसाधनों पर निवेश ज़्यादा करता है। आगे देखिए, आगे है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक आपको पता है कि मीथेन 65% होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 65% होता है। आगे देखिए, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है। भारत में लौटते मानसून की अक्टूबर नवंबर होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। आपको पता है कि इस ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर वर्षा होती है, इसलिए इसे लौटता मानसून कहा जाता है। मानसून बंगाल की खाड़ी से जाकर वहाँ पर कोरामंडल तट पर भी वर्षा होता है। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर। 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, तो 1855 में कलकत्ता में, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा,
इसका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु को वर्षा को हम लोग कहते हैं, इसमें ग्रीष्म ऋतु पूर्व मानसून वर्षा कर्नाटक और केरल में आम्र वर्षा, असम में चाय वर्षा और पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी होता है। तो ये हो जाएगा कर्नाटक में आम्र वर्षा, राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था? तो देखिए, दूसरा नागरिक, यानी इसे दूसरा नागरिक बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के दांडी यात्रा के साथ आरंभ हुआ। और इसमें पहली बार कितने पार्टिसिपेट किए थे? 78 लोग पार्टिसिपेट किए थे। और ये साबरमती आश्रम से गुजरात समुद्र तट पर गए और वहाँ दांडी नामक एक जगह है, वहाँ पैदल वहाँ तक गए और वहाँ से नमक उठाकर उन लोगों ने कानून तोड़ा था। ठीक है, यानी 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी नमक उठाकर कानून तोड़ा था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1930, यानी 1930 सी हो जाएगा। ठीक है, 1930 दांडी। ठीक है, पूछ रहे कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था? तो आरंभ हुआ था ये साबरमती से। ठीक है, यानी आरंभ हुआ था साबरमती से, लेकिन पहुंचा गया था दांडी 1930। तो राइट आंसर पूछ रहा है इसमें कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ? तो बी होगा, अहमदाबाद। 1930 साबरमती अहमदाबाद में ही है ना, सॉरी अहमदाबाद में नहीं, साबरमती अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? दांडी होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या होगा? दांडी 1930, राइट आंसर सी होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं करना है, दांडी 1930। आगे देखिए, सौ लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए, लेनिन की मृत्यु 1924 को हुई थी। ठीक है, 1917 की रूसी क्रांति के ये नेता थे। 1917 से 1924 तक देश के ये राष्ट्राध्यक्ष भी रहे, लेकिन इनकी मृत्यु उत्तराधिकारी जब इनकी मृत्यु होती है तो उस समय जोसेफ स्टालिन बनते हैं। ठीक है, आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग एक बार उसे गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन वैसे तो सी होगा राइट आंसर 1930। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कन्फ्यूजन नहीं करना है, फिर भी एक बार आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। दांडी तक ये ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो ये था फ्रेंड हमारा आज का 100 क्वेश्चन बिहार पुलिस मद निषेध का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा और हम लोग रोज़ एक प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, 10 सालों का जितना है ना, 10 सालों को मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितना प्रैक्टिस सेट होगा बिहार, अभी तो ये पहला है, और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तब तक टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर के बिहार पुलिस मद निषेध वाले में। तब तक आप लोग फिट रहिए और स्वस्थ रहिए और खूब